लेकिन पुतिन कहां है? और यह कहा जा रहा है कि पुतिन पर कई तरह के डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, पुतिन को मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मैं आपको इस वक्त बता रही हूं कि क्या है पुतिन का सीक्रेट हाइड आउट, पुतिन कहां छुपे हैं। पुतिन को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि पुतिन का एक किस तरह का सीक्रेट हाइड आउट है जहां पर पुतिन है, और वो एक न्यूक्लियर बंकर में इस वक्त छुपे हुए हैं। एक न्यूक्लियर बंकर में इस वक्त पुतिन है, क्योंकि पुतिन की सीक्रेट लोकेशन सामने आई है। और ये सीक्रेट लोकेशन जो मैं पुतिन की आपको बता रही हूं कि किस तरह से एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर इस वक्त पुतिन है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि वो एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर, वो न्यूक्लियर बंकर के अंदर रहेंगे। ये उनकी सिक्योरिटी और उनको लिए हुए डेथ थ्रेट्स को लेकर का ये फैसला लिया गया। आपको बताती हूं कि क्या कहा जा रहा है पुतिन की लोकेशन के बारे में। यह कहा जा रहा है कि पुतिन इस वक्त एक सीक्रेट लोकेशन पर है, यह उनका सीक्रेट हाइड आउट है, और यह कहा जा रहा है कि यहां पर यूराल के जो माउंटेन्स हैं, यानी कि पहाड़ है, वहां पर पुतिन है। यह पहाड़ों के बीच बना हुआ है पुतिन का बंकर, और उधर ही इस वक्त पुतिन रह रहे हैं। इस वक्त पुतिन मोस्ट वांटेड है। क्यों है मोस्ट वांटेड? यूक्रेन से वो जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें उन पर है। ये 2500 किलोमीटर लंबी है यूराल पर्वतमाला, यानी कि यूराल माउंटेन्स जो कहे जाते हैं, और वहीं पर एक सीक्रेट लोकेशन पर है इस वक्त पुतिन, ये भी कहा जा रहा है। मैं आपको जल्दी से बताती हूं कि यूराल माउंटेन्स में यूरोप एशिया को अलग करते हैं यूराल, यहीं पर इस वक्त पुतिन है। काला सागर से लेकर यूराल नदी तक फैला हुआ है, और यहां पर 7 देशों को जोड़ते हैं ये यूराल माउंटेन्स। अब यहां पर सीधे एक न्यूक्लियर बंकर में मौजूद है पुतिन, यहीं से वो अपने निर्णय ले रहे हैं, यहीं पर वो बैठकें कर रहे हैं, यहीं पर सबसे मिल रहे हैं। हत्या की आशंका पुतिन की लगातार बढ़ गई है। पुतिन के दुश्मन इस वक्त सक्रिय हैं, ये वो भी जानते हैं, रूस की सरकार जानती है। सबसे बड़े सुरक्षा घेरे में इस वक्त पुतिन है, ये बताया जा रहा है, और फ्लाइट डेटा से लोकेशन का अंदाजा हुआ है। ऐसे आंकलन लगाए जा रहे हैं। पुतिन के साथ रूस के रक्षा मंत्री भी हैं, यानी जो भी बड़े निर्णय लेने हैं यूराल के पहाड़ों में ये बने हुए बंकर के अंदर ही लिए जा रहे हैं। जो भी निर्णय जंग से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसे वक्त में इस तरह की आशंकाएं लगातार बढ़ जाती है। एक बड़ी खबर मैं बता देती हूं, उसके बाद मेजर जनरल जैनी आपके पास मैं आ रही हूं। माइकोलेव में रूस का भीषण हमला हुआ है, जरा वो तस्वीरें दिखाती हूं आपको। माइकोलेव में रूस का भीषण हमले में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, 22 घायल हुए हैं। प्रशासनिक भवन पर बमबारी हुई है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहां पर किस तरह से बमबारी हुई है। रूस बिल्कुल साफ है अपने टारगेट्स में, वो तेल डिपोज को टारगेट कर रहा है, वो किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है, सरकारी इमारतों को टारगेट कर रहा है, और वो ये बता देना चाहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरह से चरमरा कर छोड़ेंगे, जिससे आप विवश हो जाएं। मैं एक बार मेजर जनरल जैनी के पास जा रही हूं। मेजर जनरल जैनी, जिस तरह ये सीक्रेट हाइडआउट्स की बात कर जा रही है, आपको लगता है इस वक्त पुतिन इज द मोस्ट वांटेड मैन? सर, हर कोई पुतिन के बारे में जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है पुतिन कहां है, और किस तरह से उनके ऊपर जो डेथ थ्रेट्स हैं वो भी हाल के दिनों में बढ़ गए। सुचारिका, आपने सिचुएशन का जो बहाल बताया है वो बहुत भली भांति आपने बड़े डिटेल में और बहुत ही सजीव तरीके से आपने जो सिचुएशन है वहां पे उसका वर्णन किया है। लेकिन मेरा थोड़ा सोचना अलग है। जब आप कहते हैं कि सबकी निगाहें पुतिन पर हैं, मेरा मानना है कि सबकी निगाहें इस समय ज़ेलेंस्की पर होनी चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान है जिनके ऊपर में सीज फायर या वहां का जो चैन और अमन है वो डिपेंडेंट है। देखिए, पहले तो वो कहते थे कि बातचीत जो है वो कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने प्री कंडीशन लगाई कि रशियन फोर्सेस अपनी जान बचा के भाग जाओ, फिर बोला रशियन फोर्सेस आप हट जाओ, फिर बोलते हैं कि जी अब ये खाने पीने का मामला आ गया कि जी अभी कोई चीज छुएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं। और जैसा कि जनरल शंकर प्रसाद ने बोला, ऐसे 4 बंदर इकट्ठे होकर टेबल के ऊपर बैठ जाए तो बातचीत से जो है वो मसला नहीं निकलेगा। सबसे पहले तैयारी की जाती है, एक बेस बनाया जाता है, एक प्री कंडीशनल राउंड होते हैं, उसके बाद में एक समिट कॉन्फ्रेंस होती है।
सुचारिता, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है सीज फायर की। सीज फायर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बम गिरे जा रहे हैं, किस तरीके से सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। पूरा देश, मेरे को तो यूक्रेन जाने का सौभाग्य मिल चुका है कई साल पहले, और मैं देखा कि कितना खुशहाल और कितना एडवांस कंट्री है ये। और आप देख रहे हैं कि आप ये टेलीविजन के ऊपर में किस तरीके से बम गिर रहे हैं और किस तरीके से वहां बर्बादी और तबाही मची हुई है। लेकिन जेलेंस्की को जो है वो भड़काए चले जा रहे हैं। अब आप देखें, बाइडेन जो है वो पुतिन को बोलते हैं आप ठग हैं, आप मर्डरर हैं, दूसरे देश जो है वो हथियार भेजे चले जा रहे हैं। अरे जब जिनका कोई कुछ बिगड़ नहीं रहा, सैकड़ों किलोमीटर 7 समुद्र पार बैठे हुए ट्रूडो बोल रहे हैं, उधर से बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं, उधर से मैक्रोन बोल रहे हैं, ये सिर्फ इनको भड़का रहे हैं और ये कुछ नहीं करता। अल्टीमेटली ये अपने देश को बर्बादी की तरफ। तो जब आप कहते हैं कि सारी नजरें पुतिन की तरफ हैं, मैं इस वक्त मेजर जनरल जैनी, जैसा आपने कहा कि इस वक्त जेलेंस्की पर ज्यादा निगाहें होनी चाहिए क्योंकि वो कोई प्रस्ताव आगे रख सकते हैं कि युद्ध खत्म हो। बड़ी खबर एक बार बता दूं, रूस यूक्रेन में बातचीत फेल, कल नहीं होगी कोई बातचीत। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस्तांबुल से लौटा है रूसी डेलीगेशन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 3 दिन की ये वार्ता होनी थी, रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की वार्ता इस्तांबुल में। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूस यूक्रेन वार्ता अब नहीं होगी, रूसी डेलीगेशन वापस लौटा है। यानी ऐसा क्या हुआ है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, ऐसा क्या हुआ है कि 2 दिन और जो बातचीत होनी थी वो अब नहीं होगी। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त इस्तांबुल से है। और अगर रूस वापस आ रहा है, रूसी डेलीगेशन वापस आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि कैसे इस बातचीत के बाद कहा जा रहा था कि एक सिक्योरिटी की गारंटी यूक्रेन मांग रहा था, रशिया भी कह रहा था कि उन हमलों को किस तरह से कम करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कल बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब क्या है?